एक एलआईसी एजेंट को अक्सर ना सुनने को मिलता है। ना सुनना किसी भी एलआईसी एजेंट को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ना सुनने के भी फायदे हैं। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस वीडियो में समझेंगे कि अगर कोई कस्टमर एक एलआईसी एजेंट को ना कहता है तो एलआईसी एजेंट को खुश होना चाहिए, क्योंकि एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे को हिला दिया। मैं एक कस्टमर से बात कर रहा था। बात करते समय जैसे ही मैंने उससे कहा कि एक पॉलिसी करा लीजिए, उसने कहा कि हाँ एक पॉलिसी कर दीजिए मेरी। तो मैंने कहा कि कितना प्रीमियम दे सकते हैं? उसने कहा जितना आप ले लीजिए। मैंने कहा कि 4,000 रुपये महीने का पॉलिसी कर दीजिए। तो उसने कहा नहीं और बड़ा बताइए। मैंने उसे 8,000 रुपये महीने की, 10,000 रुपये महीने की पॉलिसी बताया। उसने कहा कि ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें डेथ होने पे कम से कम 1 करोड़ रुपया मिले। और मैं शॉक हो गया। मैंने उससे कहा कि इतनी बड़ी रकम आपको क्यों चाहिए? आप तो ठेला लगाते हैं। कहा नहीं, मुझे बड़ी पॉलिसी चाहिए, मुझे डेथ होने पे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा रिस्क कवर की पॉलिसी चाहिए। और जैसे ही मैंने उसे बड़ा रिस्क कवर की पॉलिसी बताई, उसने कहा ठीक है, इसको अभी कर दीजिए। मैं डर गया क्योंकि अचानक अगर कोई कस्टमर एक एलआईसी एजेंट से कहता है कि मेरी पॉलिसी अभी कर दीजिए, अभी फॉर्म भरिए, कितना पैसा देना है बताइए, मुझे जल्दी पॉलिसी करना है, मुझे तुरंत के तुरंत पॉलिसी करना है, वह एजेंट साख हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं डर गया। मैं सोचने लगा क्या बात है। मैंने तुरंत उसका फॉर्म तो भर लिया, लेकिन एक दिन के बाद जब मैंने उसके अड़ोस पड़ोस में पता किया, उसके आजू बाजू में पता किया, तो मालूम चला कि उसको तो कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर ने कहा है जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे। इसलिए उसने पॉलिसी कराने के बारे में पहले से ही मन बना लिया था। और जैसे ही मैं मिला, उसने तुरंत के तुरंत हाँ बोल दिया, तुरंत के तुरंत पैसा देने के लिए तैयार हो गया, तुरंत के तुरंत उसने पॉलिसी कराने के लिए तैयारी कर ली। ना सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ना हाँ सुनना भी खतरनाक हो जाता है। बाय द वे, मैंने वो पॉलिसी नहीं की, लेकिन फिर भी अब मैं जब भी पॉलिसी के लिए जाता हूं और कोई एक बार में हाँ कहता है, वो घटना तुरंत मेरे मन में, मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं तुरंत उस घटना को याद कर लेता हूं कि कहीं वही घटना रिपीट तो नहीं हो रही है। इसलिए ना सुनना जरूरी है। एक कस्टमर जब तुरंत के तुरंत हाँ कह देता है ना, तो एजेंट थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा उसके मन में डाउट्स आ जाते हैं, थोड़ा सा उसको मोरल हैजार्ड महसूस होने लगता है, नैतिक खतरे दिखने लगते हैं। और जब भी एक एलआईसी एजेंट बीमा सेल करता है, उसको नैतिक खतरों से बचना होता है। एक बार मैंने एक आदमी से 1-2 बार कहा और उसने पॉलिसी लेने के लिए ना कहा। मेरे को समझ में आया कि इस आदमी से बीमा की बात नहीं करनी चाहिए, ये पॉलिसी नहीं ले सकता है। लेकिन 1 साल के बाद जब मैं उससे मिला हूं इधर बीच, तो मैंने उससे कहा कि सर आप कोई एक पॉलिसी ले लीजिए ना अपने लिए भी। तो उसने कहा कि अभी 6-7 महीना हुआ मैंने एक एजेंट से पॉलिसी कराया। मैंने कहा कि क्या मैं तो आपको कार्ड वोर्ड दिया था? कहा नहीं, उसने मेरे को 10-12 बार पॉलिसी के लिए प्रपोज किया। उसने मेरे घर पे भी गया, मुझे जब मिलता था तब कहता था, वो काफी दिनों से मेरे को प्रपोज कर रहा था। तो मैंने उसी से पॉलिसी करा ली। मेरे को लगा कि यार बार बार अगर आदमी ना कहता है, लेकिन कभी ना कभी तो हाँ कह देता है। मूड है किसी चीज के बारे में, राय नकारात्मक भी होती है, लेकिन कभी कभी उसी चीज के बारे में सकारात्मक हो जाती है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कभी कभी कुछ अच्छा काम कर देता है और हमारी मेंटेलिटी उसके प्रति चेंज हो जाती है। सेम यही होता है। हम बार बार लोगों से, अलग अलग लोगों से पॉलिसी के लिए प्रपोजल देते हैं, पॉलिसी के लिए बात करते हैं, समय लेते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी कभी वही आदमी कहता है ठीक है आके एक दिन कर दीजिए, ठीक है आइए एक दिन पॉलिसी आपको दे देते हैं, ठीक है अगले महीने आके एक ठो कर दीजिएगा। ऐसा लोग बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको भी पता होता है कि इस आदमी को कई बार ना कह चुका हूं। ना सुनने के बाद भी यह आदमी बार बार मेरे को प्रपोज करता रहता है, मेरे पे बिलीव करता है, मेरे को थैंक यू बोलता है, मेरे को ग्रीटिंग भेजता है, मेरे को व्हाट्सएप एसएमएस भेजता है, मेरे को कॉल करता है। निश्चित तौर से इसका विश्वास है, इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए और वो पॉलिसी करा लेता है, केवल विश्वास को बनाए रखने के लिए। तो बार बार ना सुनना भी जरूरी है। जब तक हम बार बार प्रपोज नहीं करेंगे, बार बार ना नहीं सुनेंगे,
और जब तक बार बार ना नहीं सुनेंगे, निश्चित तौर से पॉलिसियां नहीं होंगी। एक सर्वे कहता है कि 80% पॉलिसियां वो पॉलिसियां होती हैं जिसमें पहली दफा दूसरी दफा में एजेंट ना सुन लिया होता है, लेकिन तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा या कई बार जाने पे वो पॉलिसियां हो जाती हैं। पहली दफा में ना कहता ही है आदमी, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ना, पैसा जमा करने की चीज है, और जिसका खर्चा कट टू कट चल रहा है, जो एक्स्ट्रा नहीं कमाई कर पा रहा है, वो कहां से बचाएगा। और बचाने की बात पे लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक भ्रम हो जाता है कि मैं बचाऊंगा तो ये 15 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, या 5 साल बाद मिलेगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर क्या होगा। बहुत सारी चीजों पे वो उसका दिमाग तैरने लगता है। तो कहीं ना कहीं बचाना उसको एक प्रेशर जैसा लगता है, बचाना उसको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बर्डन जैसा लगता है, एक्स्ट्रा काम जैसा लगता है। तो पहली दफा में आसानी से ना बोल देता है, लेकिन जब उसको समझाया जाए, जब उसको बताया जाए, जब उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए, पॉलिसी के लाभों को बताया जाए, क्यों जरूरी बीमा कराना है वो बताया जाए, और कराने के क्या क्या और एक्स्ट्रा फायदे हो सकते हैं, वो सारी चीजें बताई जाए ना, तो निश्चित तौर से वो आदमी तैयार हो जाता है। एक बार एक एजेंट मेरे से चर्चा कर रहा था कि सर, मैंने एक पॉलिसी को बहुत बढ़िया से बताई, लेकिन वो पॉलिसी मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा कि सर, एक कस्टमर था, उसको मैंने 2 लाख रुपए साल की पॉलिसी बताई, वो मेरे से 2 लाख रुपए साल की पॉलिसी समझा, और समझने के बाद बोला कि मैं आपसे नहीं कराऊंगा, मैंने एक अपने दोस्त को बोला है, मैं उसी से कराऊंगा, और उसी के लिए पॉलिसी बताइए कि मैं उससे वो पॉलिसी ले लूं। क्योंकि प्लान आप समझाइए, मैं आप पे बिलीव करता हूं, लेकिन पॉलिसी उस दोस्त से करनी है, उस दोस्त के द्वारा ही लेनी है। एजेंट ने बताया कि सर, मैंने पॉलिसी तो बहुत बढ़िया बताई, और उसने वो पॉलिसी उस दोस्त से कराया भी, लेकिन बार बार मेरे कहने से नहीं, कस्टमर ने अपने दोस्त को वादा कर दिया था, वो बोल दिया था कि ठीक है, आपसे एक पॉलिसी लूंगा ही, आपसे एक पॉलिसी कराऊंगा ही। वो दोस्त जो है कि उस कस्टमर को बार बार फोन करता था, लेकिन वो बोलता था कि ठीक है यार, थोड़ा वेट करो, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। और एक समय आया कि इस एजेंट से समझने के बाद भी उन्होंने पॉलिसी उसी दोस्त से कराया। तो यानी कि आप अगर किसी से वादा कर लेते हैं, किसी को बिलीव में ला देते हैं, कोई आपको वचन दे देता है, या कोई आपको विश्वास दिला देता है कि आप ही से पॉलिसी कराऊंगा, या कोई आपसे ये कह देता है कि घबराइए नहीं, जब भी लूंगा आप ही से लूंगा, और कोई ऐसा भी कह देता है कि सर थोड़ा वेट करिए, मैं आपको बुला के पॉलिसी लूंगा, तो विश्वास करिए, उस पर लगे रहिए, उसका नाम नंबर नोट रखिए, उससे बार बार बात करते रहिए, उसको याद दिलाते रहिए, उसको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाइए कि मैं विश्वास करता हूं, एक एजेंट विश्वास करता है कि निश्चित तौर से आपसे मैं जुड़ूंगा और आप मेरे से पॉलिसी लेंगे। बस लगे रहना होता है। ना का मतलब ना नहीं होता है, ना का मतलब थोड़ा सही समय आने का इंतजार करना होता है, ना का मतलब कहीं ना कहीं एक सही सिचुएशन में आने का इंतजार करना होता है, ना का मतलब थोड़ा रुकने का होता है, ना का मतलब थोड़ा वेट करने का होता है, ना करने का मतलब कि कहीं ना कहीं एजेंट को थोड़ा इंतजार करने का होता है। तो इसको समझिए कि ना ना नहीं है, बस आपको इंतजार करना होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि बीमे के लिए अगर कोई बार बार ना कहता है तो समझिए वही सही क्लाइंट है, समझिए कि उसको बीमा की जरूरत है, समझिए कि उसमें नैतिक जोखिम नहीं है, समझिए कि निश्चित तौर से वो अपने प्रेशर से, अपने इनकम से, अपने फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जैसे ही उसका फाइनेंस सही होगा, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाएगी, जैसे ही उसके खर्चे कम होंगे, या जैसे ही उसकी लाइबिलिटी थोड़ी कम होगी, वह बीमा करा लेगा। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है मित्रों, और बार बार आग्रह करना ही पड़ता है। एजेंट को आग्रह करना भी चाहिए, क्योंकि एक एलआईसी एजेंट की नियुक्ति ही इसीलिए हुई है कि वह किसी कस्टमर को बार बार बोले, बार बार अप्रोच करे, बार बार प्रपोज करे और उससे पॉलिसी ले, उसके अपने लाइफ के जीवन के गोल को समझाए, उस जीवन के गोल को कैसे हासिल किया जा सकता है वो समझाए। कभी अगर कोई ऐसी घटना घटी कि आदमी नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उसके परिवार को, उसके नामनी को कुछ तो पैसे मिल जाए, या उसके सोचे हुए, उसके मन मुताबिक, उसके प्लानिंग के मुताबिक कुछ पैसे मिल जाए, ताकि उसका परिवार सड़क पे ना आने पाए, उसके परिवार की सारी दिक्कतें न होने पाए। तो इसको बस समझाने की जरूरत है। कोई ना कहता है तो समझिए कि वो निश्चित तौर से वो अच्छा कस्टमर है। कोई हाँ कह देता है एक बार में तो डर जाइए और उस स्टोरी को याद रखिएगा। ना सुनने के लिए ही एक एलआईसी एजेंट की नियुक्ति की गई है, और जो जितना ना सुनता है उसको उतना ही हाँ मिलता है। याद रखिए, अगर 100 लोगों से पूछा जाए कि पॉलिसी कराएंगे तो 100 के 100 ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ये विश्वास करके जाएंगे कि 100 के 100 हाँ कहेंगे तो आपका
कहीं ना कहीं दिल टूटेगा। आप अपना काम करते जाइए, आप अपने काम में मशगूल रहिए, अपने काम में लगे रहिए, लोगों को प्रपोज करते रहिए, लोगों को चर्चा करते रहिए। निश्चित तौर से उसी में से हाँ वाले भी मिलेंगे, उसी में से ना वाले भी मिलेंगे। ना वाले ज्यादा मिले कोई बात नहीं, ना वाले बहुत ज्यादा मिले तब भी कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए अगर 100 को प्रपोज किया जाएगा तो उसमें से 2-4 ऐसे भी मिल जाएंगे जो हाँ वाले रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे ना नहीं मिल सकते हैं और सारे के सारे हाँ भी नहीं मिल सकते हैं। बस धैर्य रखिए, पैसा रखिए, लगे रहिए, निश्चित तौर से आपका बिजनेस काफी होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहना चाहूंगा बस LIC एजेंसी एक तरीके से चलते रहने की है, साइकिल चलाने के जैसा है। आप साइकिल चलाते जाइए, साइकिल चलाते जाइए, जैसे जैसे साइकिल चलाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बनी रहेगी। पैडल मारना छोड़ देंगे, स्पीड कम हो जाएगी। पैडल मारना मतलब प्रॉस्पेक्टिंग करना, पैडल मारना मतलब प्लान समझाना, पैडल मारना मतलब प्रपोजल करना, पैडल मारना मतलब लोगों को प्लान के बारे में बताना, लोगों के प्लान के फायदे के बारे में बताना। पैडल मारना मतलब कि लगे रहना, कंटिन्यू अपना काम करते रहना, और हैंडल पकड़ना मतलब कि अपने काम में मशगूल रहना। अब आप दोनों काम करते रहेंगे, हैंडल पकड़े रहेंगे, पैडल मारते रहेंगे, साइकिल चलती रहेगी, प्लान समझाते रहेंगे, प्रपोजल देते रहेंगे, लोगों से पॉलिसी क्लोज करते रहेंगे। निश्चित तौर से आपकी एजेंसी खूब चलती रहेगी और आप ग्रो भी करेंगे, आप अच्छे अचीवमेंट भी करेंगे, आप सक्सेस भी होंगे और आपकी तरक्की भी होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।